आयु के लक्षण, लक्षण कह लीजिए या डेफिनेशन। तो ये है चरक संहिता के अकॉर्डिंग, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोगों, जैसे आप इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोगों, धारी जीवितम, यानी कि शरीर, इंद्रिय, सत्व का मतलब होता है मन, और आत्मा के संयोग को ही आयु कहते हैं। और धारी, जीवितम, नित्यंगश्च, अनुबंधश्च, ये सब क्या है, इसके पर्याय हैं। तो धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध क्या है, आयु के पर्याय हैं, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद में जो भी इसके पर्याय थे उसका मतलब समझते हैं। पहला है धारी, का मतलब है शरीर का धारण करने वाला, उसे सड़ने न देने वाला, जो हमारे शरीर को धारण करके रखता है उसे हम धारी कहते हैं। सेकंड है जीवित, जो प्राणी को जीवित रखता है, जो हमें जीवित रखता है उसे आयु कहते हैं। इसके बाद में है नित्यग, नित्यग से मतलब है नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला, यानी कि जो नित्य है, जो क्षण क्षण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो गतिशील है और वो कम हो रहा है नित्य, जैसे जैसे हम मृत्यु के करीब जाएंगे हमारी आयु क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर है अनुबंध, पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे रखता है। अनुबंध क्या होता है, जो हमारा पूर्व काल था, हमारा बीता हुआ काल, और हमारा जो आने वाला काल है और जो हमारा जीवन चल रहा है, इन सबको बांधे रखता है। इसका भी काम कौन करता है, आयु। तो आयु के लक्षण क्या हो गया, धारी, जीवित और नित्य, अनुबंध। उसके बाद में हमने आयु के लक्षण देख लिए। अब हम देखेंगे आयुर्वेद के लक्षण। ये भी हम चरक और अष्टांग दोनों के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पहले चरक के अकॉर्डिंग है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। मतलब हिताहितम, जिसमें हित आयु और अहित आयु, सुखम दुखम, सुख आयु और दुख आयु, इन चारों प्रकार की आयु के लिए, फिर से है हिताहितम, इन चारों प्रकार की जो आयु है, हिताहितम, हित, अहित, सुख और दुख, आयुस्तस्य, ये जो चारों प्रकार की आयु हैं, इनके हिताहितम यानी इनके हित यानी पथ्य, जो चीज़ें फेवरेबल हैं, अहित जो अनफेवरेबल हैं, इनकी मान का वर्णन जहाँ किया गया है और आयु का स्वरूप जहाँ बताया गया है उसे ही आयुर्वेद कहते हैं। तो ये श्लोक लर्न कर लीजिएगा। बाकी इसी के बारे में पैराग्राफ्स पे नीचे हिंदी में दिया है, उसे पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, ऐसे ही इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ हम आ जाते हैं अष्टांग हृदय के अनुसार जो आयुर्वेद की डेफिनेशन दी गई है, वो है आयु कामायनेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशु विधेय परमात्र, यानी कि आयु कामायमानेन, यानी कि आयु की कामना रखने वाले, आयु की कामना रखने वाले जो लोग थे, धर्म अर्थ सुख साधनम, जो धर्म को मानते थे, जो धर्म को फॉलो करते थे, जो सुखी रहना चाहते थे, आयुर्वेद उपदेशु, वैसे व्यक्तियों को आयुर्वेद में जो उपदेश दिए गए हैं उनका आदर करना चाहिए, जो उन्हें उनका फॉलो करना चाहिए, आयुर्वेद के उपदेशों को उन्हें फॉलो करना चाहिए। यानी कि जो लोग आयु की कामना रखते हैं और धर्म का पालन करते हैं, सुख की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए और हमें ऐसे लोगों का आदर करना चाहिए। ये अष्टांग हृदय की डेफिनेशन है। इसके बाद है आयुर्वेद का स्वरूप। आयुर्वेद के स्वरूप में ये 2-3 लक्षण लिखे हुए हैं, अनादित्वाद, स्वभाव सद्धित लक्षणवाद और भाव स्वभाव नित्यवाद। ये सब जनरल हिंदी थियोरी है, ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आयुर्वेद के प्रयोजन पर, जो कि फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को पता होता है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है, प्रयोजनम चस्य, यहाँ से स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थस्य यानी जो हेल्दी व्यक्ति है, स्वस्थ है, स्वास्थ्य रक्षणम, उसकी हेल्थ की हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है। आयुस्तस्य विकार प्रशमनम च, और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो आतुर है, जो रोगी है, उसके विकार, जो रोग उत्पन्न हुआ उसका हम प्रशमनम करेंगे। यानी कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं आतुर यानी रोगी के रोग को दूर करना ही क्या है, हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन है। उसके बाद में आते हैं आयुर्वेद के पर्याय। फिर हमारा ये इम्पोर्टेंट श्लोक आता है आयुर्वेद के त्रिसूत्र, यानी जो 3 सूत्र आयुर्वेद में हमें चिकित्सा के लिए बताए गए हैं वो क्या हैं। तो ये चरक संहिता में आपको ये श्लोक मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। हेतु लिंगो औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर
परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधते यम पितामह। यानी कि जो हमारे 3 सूत्र हैं, हेतु, लिंग और औषध। हेतु यानी किसी भी बीमारी का कॉज क्या है, लिंग यानी कि जो अभी हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, जो उसे सिम्टम्स आ रहे हैं, औषध यानी कि जो भी हम उसे मेडिसिन्स देने वाले हैं ट्रीटमेंट में, उन सब का जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति जो है वो हमें आयुर्वेद में मिलती है, जिसे हम त्रिसूत्र कहते हैं। फिर है स्वास्थ्य आतुर परायणम, यानी कि ये जो ज्ञान है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी आवश्यक है और जो आतुर, जो रोगी व्यक्ति है, उसके लिए भी आवश्यक है। त्रिसूत्रम शाश्वतम, ये जो त्रिसूत्र बताया गया है, हेतु, लिंग, औषध, ये शाश्वत हैं, हमेशा रहेंगे। पुण्यम, बहुत ही पुण्य है। बुबुधते यम पितामह, इसका ज्ञान किसने करवाया था हमें, पितामह ने, और उन्हें भी इस बात का ज्ञान हुआ था, फिर फर्दर हमें ज्ञान हुआ है। तो यम पितामह ने ही हमें त्रिसूत्र के बारे में बताया था। अब बात करते हैं सिद्धांत की, जो इस चैप्टर में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर कहा जा सकता है तो वो सिद्धांत है। तो सिद्धांत का ये श्लोक लर्न कर लीजिएगा। सिद्धांत हम उसे कहेंगे परीक्ष के बहुर्विधम परीक्ष, यानी बहुत लोगों द्वारा उस विषय की बहुत बार परीक्षा करने पर उसके हेतु के बारे में जानकर कि वो चीज़ आई तो आई कहाँ से, उसके पीछे क्या रीज़न है। साधित्व स्थाप्यते, उसे साध्य करके, उसे प्रूफ करके, उसे स्थापित करना, इस बात का निर्णय लेना ही सिद्धांत कहलाता है। ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि सिद्धांत के कितने भेद होते हैं। तो सिद्धांत के 4 भेद होते हैं, चतुर्विधम, सिद्धांत के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है सर्वतंत्र, फिर परितंत्र, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युगम सिद्धांत। सबसे पहले हम सर्वतंत्र की बात करते हैं। सर्वतंत्र का मतलब है जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध हो, यानी कि ऐसा सिद्धांत, कोई ऐसी बात प्रूफ हो जाए जो सभी सिद्धांतों में, जैसे चरक, अष्टांग, भागवत, जो सब इसे मानते हों, उसे हम कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे सब विद्वान मानते हों, अर्थात जो सर्वमत हो। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, रोगों के कारण हैं, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय इत्यादि, यानी जो रोगों के कारण होते हैं। अब वो तो कोई भी संहिता हो उसमें सेम ही रहेंगे। जो साध्य रोगों की चिकित्सा बताई गई है वो भी सभी आचार्यों द्वारा सेम ही बताई जाती है। अगर जब तक डिजीज़ सेम है उसका ट्रीटमेंट भी सेम होगा। सेकेंड है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत, इसका क्या मतलब होता है? प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न माना गया है, यानी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसी थियरीज़ होती हैं जो किसी दूसरे संहिता में अलग और किसी दूसरे संहिता में अलग बताई गई हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जो अभी हम देख कर आए हैं पीछे, किसी ने रसों की संख्या 6 मानी है तो किसी ने रसों की संख्या 8 मानी है। तो ये डिफरेंट संहिताओं में डिफरेंट है, इसीलिए इसे हम प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद आता है अधिकरण सिद्धांत। मतलब वो चीज़ तो उन्होंने सही कही है, पर उस चीज़ को और समझने के लिए या और क्लियरिटी के लिए हमें किसी और की टिप्पणी या किसी और शास्त्र की हेल्प लेनी पड़े, तो उसे हम अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। फिर फोर्थ है लास्ट, अभ्युगम सिद्धांत। अभ्युगम सिद्धांत क्या है? यदि किसी अप्रमाणित, अपरीक्षित एवं अहेतुक बात को वैद्यगण वाद विवाद के समय मान लेते हैं तो उसे अभ्युगम सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जब 4 लोग आपस में बैठे हैं, किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो वाद विवाद, किसी ने अपने मत रखे, किसी ने अपने मत रखे, तो उस वक्त उस पॉइंट का कोई भी सही प्रमाणित पॉइंट नहीं था, कोई परीक्षित पॉइंट नहीं था, बस वाद विवाद के समय उस बात को मान लिया गया ऐसे ही, उसे हम अभ्युगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है, ये हो गए हमारे चारों सिद्धांत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों का वर्णन एवं उनका महत्व। तो आयुर्वेद में अभी आगे चलकर हम कई सारे सिद्धांत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में उनके महत्व भी हम देखेंगे। आयुर्वेद शाश्वत है और उसके सिद्धांत भी शाश्वत और नित्य हैं। आयुर्वेद केवल एक औषधीय शास्त्र न होकर एक विचारधारा है जो अपने सिद्धांतों के बल पर इतने वर्षों से दृढ़ता से जीवित है। चिकित्सा शास्त्र केवल औषधियों पर नहीं बल्कि उनके सिद्धांतों पर निर्भर होता है। आयुर्वेद के सिद्धांत सर्वथा अपरिवर्तनीय हैं।